हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो पिछली वीडियोस में जो हमने कवर किया था लेसन 1 को कवर कर लिया है और उसके क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं अभी वो आज से स्टार्ट किए जाएंगे। टेक्स्ट 1 के क्वेश्चन मैंने सभी करा दिए थे, सिर्फ एक छोड़ा था और बाकी टेक्स्ट 2 और 3 आज कराएंगे। और जो एक्सरसाइज आपकी है वो आज कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आ जाइए, तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का वाटर सोल्यूशन है और साथ में रिएक्ट कराया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये भी वाटर का सोल्यूशन है। और जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि आप इसकी केमिकल इक्वेशन बता दीजिए। तो केमिकल इक्वेशन बताना है बेटा, तो लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, फार्मूला NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। स्टेट लिख लीजिए, ये एक्वस फॉर्म में होगा, वहाँ पे वाटर सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ये वाटर सोल्यूशन लिखा हुआ है। गिव्स सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। नोट कर लीजिए। तो टेक्स्ट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं, मूव करते हैं टेक्स्ट 2 की साइड पे। देखिए पहला क्वेश्चन उसमें क्या लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आ सोल्यूशन ऑफ एक्स विच यूजिंग फॉर वाइट वाशिंग। वाइट वाशिंग कोई सोल्यूशन एक्स है, कोई सोल्यूशन एक्स है जिसे वाइट वाशिंग के लिए यूज किया जा रहा है, उसका फार्मूला बताना है और नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट 2 का है। 1 में पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आपको बताना है जो वाइट वाशिंग के लिए सब्सटेंस एक्स यूज किया जा रहा है उसका नेम एंड देन आपको फार्मूला बताना है। तो जो वाइट वाशिंग के लिए यूज किया जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO से केमिकल फार्मूला है, ये फार्मूला है केमिकल। फार्मूला एंड देन अब आपको इसका नाम लिखना है। नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम भी बोलते हैं इसे। पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब जो बात पूछी गई थी पहले पार्ट में, पहले ए पार्ट में पूछी गई थी कि फार्मूला बताइए और इसका नाम क्या है, नाम बता दिया। अब बी पार्ट पूछा है कि यही जो सब्सटेंस एक्स है उसकी रिएक्शन कराइए वाटर के साथ और क्या प्रोडक्ट मिलता है वो हमें बता दीजिए और साथ में बताइए रिएक्शन कौन सी है। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, CaO प्लस कहाँ से रिएक्शन करानी है, वाटर के साथ करा दीजिए। वाटर के साथ रिएक्शन H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो था प्रोडक्ट आपका सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, प्रोडक्ट मिलेगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए। और जो ये रिएक्शन होगी ये कम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन इस रिएक्शन का जो नाम होगा वो कम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो रही है अगर कोई पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन जो हो रही है उसे कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है बेटा, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ एक्टिविटी 7 को देखिए और उसमें 2 ट्यूब्स यूज की गई हैं। जो 2 ट्यूब्स यूज की गई हैं इन एक्टिविटी नंबर 7 वो 2 ट्यूब्स आर यूज्ड। तो 2 ट्यूब यूज की गई हैं, ध्यान दीजिए, टेस्ट ट्यूब यूज की गई। इस तरीके से एक्टिविटी 7 में आपका फिगर बना हुआ है और एक ये ट्यूब है,
दूसरी सेकेंड ट्यूब ये है, इस तरीके से वहाँ पे बना हुआ है आपका। और जो यहाँ पे भरा हुआ है, जो स्पॉट में जो वेसल बना हुआ है आपका, वेसल जो टैंक है, टैंक में क्या भरा हुआ है, वाटर, H2O। बोला गया है उसमें द अमाउंट ऑफ वन गैस, एक ट्यूब में जो अमाउंट है वो पहली ट्यूब का 2 गुना है। अगर मान के चलिए इसमें 1 kg है तो दूसरी में 2 kg है, और इसमें गैस का 1 मोल है तो दूसरी ट्यूब में 2 मोल्स है। तो बताइए ये कौन सी गैसेस हैं, ये हमें बताना है। तो वाटर बेटा यहाँ पे भरा हुआ है, वाटर, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है बोलो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो वाटर हाइड्रोलाइज होगा। वाटर जब हाइड्रोलाइज होगा तो आपका रिलीज करेगा, अब देखिए, अब रिलीज करेगा आपका 2H2O प्लस 2O2 O2। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के मॉल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और 2 ऑक्सीजन के बनेंगे। तो बेटा जो डबल होगी, थोड़ा लिख लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूँ। लिखिए इन एक्टिविटी 7, इन एक्टिविटी नंबर 1.7 वाटर goes hydrolyzed and produce hydrogen H2 and oxygen gases when water electrolysis then produce produce 2 मोल और मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। देन तो डबल अमाउंट किसका होगा आपका, डबल अमाउंट तो गैसेस कौन सी होंगी, फर्स्ट गैस लिख लीजिए, फर्स्ट गैस होगी आपकी हाइड्रोजन H2 HY हाइड्रोजन, और सेकेंड जो गैस होगी, सेकेंड गैस जो होगी आपकी वो O2 होगी, O2 ऑक्सीजन होगी। तो डबल अमाउंट किसका होगा, डबल अमाउंट हाइड्रोजन का होगा, डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डबल जो अमाउंट होगा वो आपका ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का होगा, इन कंपेयर करेंगे जब आपका मेज़र किया जाएगा O2 के रिस्पेक्ट में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट टेक्स्ट पे। तो बेटा ध्यान दीजिए, अगले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मुझे भी देखना पड़ेगा, देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ओके देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है,
क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाता है, इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन व्हेन डिप्ड आयरन नेल द कलर ऑफ सोल्यूशन विल चेंज। जो आपका कॉपर सोल्यूशन है, कोई कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, CuSO4 का सोल्यूशन है, तो उसमें डिप किया जाता है आयरन नेल को, और इसका कलर सोल्यूशन क्या होता है, हो जाता है कलर चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिए बेटा, क्या पूछा गया, कोई सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का है, सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, और उसमें डिप किया जाता है आयरन नेल को, और जो सोल्यूशन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। हमें बताना है रीजन, व्हाट इज द रीज़न, रीजन बताना है जिसके कारण आपका सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, लिखिए। रिएक्शन यहाँ पे बनेगी, ध्यान दीजिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस डिप किया जाएगा Fe को, तो यहाँ पे गिब्स होगा। तो देखिए बेटा, कंपेयर टू, आपका कंपेयर करा जाए रिएक्टिविटी। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जो पहले रिएक्शन बताई थी, रिएक्शन जो हमने आपको बताई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको फंडा क्या बताया था, फंडा ये बताया था कि मतलब जो ज़्यादा ताकतवर होगा, यानी कि रिएक्टिव होगा जो ज़्यादा, वो कम रिएक्टिव वाले कंपाउंड से उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा, हटा देगा। जैसे मैंने जब आपको बताया था कि मैं भाई विशाल हूँ और मेरी बॉन्डिंग इनके साथ अच्छी बन रही हैं, ये मान के चलिए ये हमारे क्लासमेट ऐश हैं। तो अब ये जो है भाई, जो हमने राजन दादा के बारे में बताया था, हमारे क्लास में राजन दादा मतलब जब आते थे ना, तो हमसे बोलते अबे उठ लो बे यहाँ से, हम बैठेंगे यहाँ पे यार। तो हमें क्या होता था, हमारे पास इतना क्लास में चलती नहीं थी, या हम उतने एक्टिव नहीं रहते थे, तो हमें क्या होना पड़ता था, यहाँ से उठ के निकल लेना पड़ता था अपनी रास्ते और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो यहाँ पर भी वही फंडा होने वाला है। देखिए, ये राजन दादा थे, ध्यान दीजिए, और ये मैं विशाल था और ये यश था। तो क्या हुआ, इन्होंने कहा ये मोर रिएक्टिव थे कंपेयर टू मी, और इन्होंने, इनके पास इनकी ज़्यादा चलती थी क्लास में, तो इन्होंने मुझे से यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो राजन दादा जो थे वो एस के साथ बैठ गए, ये राजन हैं, यस के साथ बैठ गए, और मैं अलग निकल लिया। तो यहाँ पे चेंज तो देखने को मिलेगा, जो पहले देखा गया होगा सेम तो वैसा नहीं रहेगा, चेंज कुछ ना कुछ चेंज होगा। बस वही फंडा यहाँ पर आने वाला है, बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने पहले भी आपको ऐसे समझाया था। तो देखिए, तब क्या है, कॉपर से आयरन को कंपेयर करेंगे तो मोर रिएक्टिव होगा। कौन होगा, आयरन मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, आयरन मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू कॉपर। तो क्या करेगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, बोलेगा भैया तुम निकल लो यहाँ से। तो ये क्या करेंगे, ये निकल लेंगे, कॉपर यहाँ से चला जाएगा, SO4 के पास से FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिक जो चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर आप रीजन में लिखना चाह रहे हैं, इक्वेशन लिख के बता दीजिए रीजन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन copper and iron replace the copper in, जो कॉपर होगा आपका, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से जो आपका सोल्यूशन होगा, जो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ से रिमूव कर देगा इसे। इसी रीजन के कारण आपका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, और डिफिनीशन में अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, व्हेन वी डिप्ड नेल आयरन नेल इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन replace the element in compound copper sulfate, then because this reason the color of solution change। जो क्या होगा, जब वहाँ से कॉपर सल्फेट जो होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा, उसमें से क्या होगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा आयरन, और इसी के रीजन के कारण आपका कलर चेंज हो जाएगा। आई होप समझ में आ रही होगी बात। तो ये रिएक्शन अगर पूछ दे कौन सी रिएक्शन है, तो इसे कह दीजिएगा रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या कौन सी रिएक्शन कहलाएगी,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताना है। डबल रिप्लेसमेंट का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताना है और उसमें बताना है कि जो आपकी इक्वेशंस हमने ऊपर लिखवाई हैं या आपके सिलेबस में दी गई हैं उसमें से वो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो उसमें वो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। चलिए बात क्या है, हमें रिएक्शन बतानी है डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताना है एक, जो कि अब आपने अभी तक चैप्टर में आपके चैप्टर में ना दी गई हो या उसके पर एग्जांपल में बात ना की गई हो। तो रिएक्शन लिखिए बेटा, क्या रिएक्शन होगी? लिख लीजिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड gives AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रिक। तो रिएक्शन लिख लीजिए और ब्रैकेट में कर लीजिए 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो आपकी रिएक्शंस दी गई हैं, और उनमें बताना है किस एलिमेंट और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कौन सा रिडक्स हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखी हुई है, इसे नोट कर लीजिए। पहले में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी नंबर नहीं पता है मुझे, नेक्स्ट में एक इक्वेशन है 4Na प्लस O2 gives 2Na2O। नेक्स्ट है Cu प्लस CuO प्लस H2O। तो गिब्स हो रहा है कॉपर प्लस वाटर। डोंट वरी अबाउट डेट। स्टेट्स लिख लेंगे। जो आपका सोडियम यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन गैस ही होती है और ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और जो कॉपर है ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैस फॉर्म में होगा, और ये कॉपर यहाँ सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बाकी ध्यान देना है आपको रिएक्शन पर। ध्यान दीजिए। अब हमने आपको बताया गया था, लिख लीजिएगा, हमने आपको बताया गया था, बात करते हैं। तो पूछा गया है बताइए कौन सा एलिमेंट और जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसमें कौन सा दोनों रिएक्शन में बताना है, और कौन सा आपका रिडक्स हो रहा है। किसमें ऑक्सीजेशन कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही। तो देखिए जब मैंने डिफिनीशन आपको लिखाई थी, डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ था, व्हेन एन एलिमेंट अंडरगोज द रिएक्शन इट इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या मतलब इसका क्या है, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट मान के चलिए बेटा, ध्यान दीजिए, एलिमेंट ए है, ए को हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एयर में भी आपकी ऑक्सीजन होती है, लेकिन वहाँ पे जो रिएक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कराएंगे, तो ये एलिमेंट है, इसकी रिएक्शन कराएंगे ए आपका रिएक्टेंट है, और O2 की प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे। तो बेटा देखिए अगर आपको मिल रहा है 2AO, तो ए क्या है, अपने एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करा रहा है। तो इसमें ये रिएक्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 2AO अगर लेके चलेंगे, ए अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन लेवल को
डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करी जाएगी, तो केमिकल रिएक्शन हो रही। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से बात करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है आपका रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखिए Na क्या हो रहा है, Na क्या हो रहा है, Na में ऑक्सीडेशन का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहा है अपने में, ऑक्सीजन के एटम्स को ऐड कर रहा है, तो Na क्या हो रहा है, Na का यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कापर सल्फेट जो है आपका कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। लिख लीजिए बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है जो लेसन के एंडिंग में दी गई है। तो पहली एक रिएक्शन दी गई है, तो आपका दिया गया लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन, एंड गिव्स लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखिए एक्सरसाइज, जो आपका फर्स्ट चैप्टर में जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है टू लेड ऑक्साइड टू PB लेड ऑक्साइड, डोंट वरी अबाउट विच स्टेट आप अपने आप लिख लीजिएगा, या लिखने यहाँ पे ये भी सॉलिड लिख लीजिए, ठीक है। और वहाँ आपका जो रिएक्ट कर रहा है इन विद कार्बन एंड गिव्स लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए, ऑब्जेक्टिव चुनना है कि कौन सा गलत है। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव जो नीचे लिखे गए हैं उनकी बात नहीं करने वाला हूं, तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्स हो रहा है। लेड ऑक्साइड जहाँ पे लिखा हो, अगर किसी में ऑब्जेक्टिव में लिखा हो लेड ऑक्साइड गेटिंग रिडक्स, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपने में ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, जिसमें इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल थी, ऑक्सीजन का जो अमाउंट था वो अपने आप में रिमूव कर रहा है, वो रिएक्ट करा दे रहा है कार्बन से जब रिएक्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सेकेंड इसके रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू होगा, देख लीजिए। अब क्या है, कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। भैया कार्बन है, कार्बन यहाँ था, और कार्बन अपने में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लेवल इसमें इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइजेशन। लिख लीजिए, ये दो सही हैं, और आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि मतलब उसमें कौन से गलत हैं, अब देख लीजिए। जब ये दो सही हो जाएंगे और बाकी के दो जो नीचे लिखे होंगे वो गलत हो जाएंगे, और उन्हीं में इसी तरीके से A एंड B, जो A एंड B है वो गलत हो जाएगा, गलत इनकरेक्ट हो जाएगा। बस दो ही बात इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, दो बातें निकल रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक रिएक्शन दी गई हुई है, रिएक्शन क्या दी गई हुई है आपकी, एक रिएक्शन दी गई है, और रिएक्शन में पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि मतलब आपका रिएक्शन है किस टाइप की, रिएक्शन का बताना है कि कंपोजिट टाइप है, कॉम्बिनेशन टाइप है, डीकम्पोजिट टाइप है, या आपका डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो लिखिए, रिएक्शन लिखी हुई है Fe2O3 A2L gives Al2O3 plus 2Fe। देखिए
ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में है, दूसरा क्वेश्चन है, बस आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन है कौन सा ऑब्जेक्ट से ही। तो इसमें पूछा गया टाइप ऑफ रिएक्शन बता दीजिए भैया यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने रिएक्शन कौन कौन टाइप की लिखाई थी आपको, ध्यान दीजिए। पहला क्या था, कम्बिनेशन टाइप। कम्बिनेशन में क्या होता था बेटा, बताइए कोई, कम्बिनेशन में क्या होता था? वेरी गुड। कम्बिनेशन में क्या होता है, दो प्रोडक्ट होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट जो मिलता है एक मिलता है। दूसरी थी डीकम्पोजिट। डीकम्पोजिट में क्या होता है, बताओ बेटा, जल्दी कोई बताएगा, बताइए कमेंट में बताइए। तो डीकम्पोजिट में क्या होता था, वहाँ पे तुम्हारा रिएक्टेंट क्या होता था, रिएक्टेंट एक होता था और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक मिलते थे, दो या दो से अधिक मिलते थे। नेक्स्ट लिखाई थी फिर मैंने आपको रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट, और नेक्स्ट जो लिखाई थी डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इतनी टाइप्स की रिएक्शन हमने आपको लिखाई थी, पढ़ाई थी और विद एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझाया था। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी सिंगल क्या है, एल्युमिनियम क्या था, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, एल्युमिनियम Al है, रिप्लेस कर रहा है आपका कार्बन आयरन को रिप्लेस कर रहा है, आयरन को रिप्लेस कर रहा है। ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, अब कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, बता दीजिए बेटा ऐसी बात पे। ओके सही, हाँ ये रिएक्शन होगी, कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि ये भैया जो एल्युमिनियम है वो है विजय दादा, वो क्या है, राजन दादा, मोर रिएक्टिव है। अब आयरन की कंपेयर में मोर रिएक्टिव है, ये आएंगे कहेंगे यहाँ से तुम निकल लो, हमें यहाँ पे बैठना है, तो ये ऑक्सीजन के साथ O3 के साथ आ जाएंगे और वो निकल लेंगे, सीट छोड़ देंगे अपनी। तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा एल्युमिनियम कंपेयर टू आयरन। तो कंपेयर जब आयरन से किया जाएगा ये मोर रिएक्टिव होगा, ये से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन आ जाएगी, रिएक्शन लिख लीजिए जो सही होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अगले पे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन की कोई फेलिंग है, आयरन से जैसे अभी समझा रहे हैं, देखिए मान लीजिए कोई वेसल टाइप है, इसमें आयरन की वो लगी हुई है, ये वेसल है, आयरन की छलनी टाइप इस पर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, HCl को डाला जा रहा है, तो बता रहा है या डाला जा रहा है, या आपका मान लीजिए सेकेंड ये समझिए, ये आपका HCl जो एसिड होता है वो जो आयरन होता है उससे रिएक्ट कर रहा है। तो आपका पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। जो यहाँ पर रिएक्शन होगी वो भी बता दिया जाएगा आपको, कौन सी रिएक्शन हो रही है और साथ में क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। क्या हो रहा है, HCl प्लस Fe। अब यहाँ पे पूछा कि प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, ध्यान दीजिए बेटा, 2HCl लेंगे, बताएंगे क्या। अब ये क्या है, आयरन है मोर रिएक्टिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपेयर में आपका जो आयरन है मोर रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, इसे रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए आपका FeCl2 बन जाएगा अब प्लस H2O गैस। तो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, बता दीजिए आप, प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। आपका ये क्या होगा, आयरन क्लोराइड, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। आया समझ में। तो जो उसमें लिखा हो ऑब्जेक्टिव टाइप में, जहां पे लिखा हो आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट में, लिख लीजिए, टिक कर दीजिए उसे। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा लिखा हुआ है मतलब बैलेंस क्यों करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था भाई भी नीड बैलेंस इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जब बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस किस लिए जरूरत करनी पड़ी, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन था, मैंने बताया था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस हो रहा होगा, मान लीजिए ये ए है, ये 100 kg हमने आपको दिया, हमने कहा रिएक्शन करा दीजिए, मान लीजिए 2 रिएक्टेंट दे दिए, यहाँ पे A प्लस B है, ये 10 kg है, ये 10 kg है। तब हमने बोला प्रोडक्ट 1 मिले या 2 मिले, प्रोडक्ट 1 मिले या 2 मिले, लेकिन हमें प्रोडक्ट का जो अमाउंट चाहिए, अगर 2 प्रोडक्ट हैं वो भी पूरे दोनों को मिलाकर 20 kg होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट 1 मिल रहा है वो भी 20 kg होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट 4 मिल रहे हैं तो चारों को मिलाकर वो 20 kg होने चाहिए।
तो मास लाभ मास कंजर्वेशन का कहना था सिंपली कि जितना मैंने आपको दिया है उतना ही मुझे दे दीजिए, ना मुझे ज़्यादा चाहिए ना मुझे कम चाहिए, बस जितना दिया उतना चाहिए। तो अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं करेंगे तो अवॉइड कर देगी लाभ मास कंजर्वेशन को। तो अगर इक्वेशन सही रखनी है तो लाभ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, मज़ा आ रहा ना क्लास में? ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, कुछ रिएक्शंस दी गई हुई हैं। पहली रिएक्शन दी गई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 पे मूव करेंगे उसमें काफ़ी सारी जो इक्वेशंस आपको बता दी गई हैं, रिएक्शंस बता दी गई हैं, और उन्हें पहले क्या लिखना है इन इक्वेशन फॉर्म, देन आपको करना है बैलेंस, देन आपको करना है बैलेंस। तो पहला लिख लीजिए, इसमें पहले में क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। भूलना नहीं बाबा, भूलना नहीं, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और मिल रही है अमोनिया। क्या मिल रही है? अमोनिया मिल रही है। और देखिए नाइट्रोजन क्या होता है N2, हाइड्रोजन क्या होता है H2, और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। एक केमिकल रिएक्शन हो गई, एक केमिकल रिएक्शन हो गई, एक केमिकल इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं बैलेंस करने की। बैलेंस कीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, आपका कितना है बेटा 2 है और 2 ये, तो वहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है। लिखिए N2 + 3 गिव्स 2 NH3। देखिए मोल्स बैलेंस हो रहे हैं, मोल बैलेंस हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर में बहुत ही मज़ा आया होगा, और इसी तरीके से क्लासेस पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू।